दोस्तों फोन पे में बैंक अकाउंट को ऐड करते समय अनेबल टू ऐड अकाउंट लिखा हुआ आ जा रहा है। यहाँ से आप लोग का फोन पे में बैंक अकाउंट जो है ऐड नहीं हो पा रहा है, लिंक नहीं हो पा रहा है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये अनेबल टू ऐड अकाउंट प्रॉब्लम आता क्यों है और आप लोग इसको ठीक कैसे कर पाओगे, अपने बैंक अकाउंट को कैसे ऐड कर पाओगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको गारंटी देता हूँ, आप लोग ना इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के बाद आपको अपने 101% अपने बैंक अकाउंट को फोन पे में ऐड कर पाओगे। यहाँ से आप लोग अपने पैसे को भेज पाओगे। तो आप लोग को क्या करना होगा, अनेबल टू ऐड अकाउंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को आप लोग को लास्ट तक वॉच करना होगा। इस वीडियो को जैसे लोग लास्ट तक वॉच करोगे, यहाँ से आप लोग को मैं लाइव प्रूफ बैंक अकाउंट को ऐड करने के बाद यहाँ से अपने पैसों को भेजकर दिखाऊंगा, अपना बैंक बैलेंस चेक करके दिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल लेटेस्ट तरीके से। तो आप लोग को क्या करना होगा, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को क्या करना है, एक चीज को चेक करना है अपने फोन में जरूर से। आप लोग यहाँ से स्वाइप करना है, यहाँ से अपने फोन पे को खोल लेना होगा। जो फोन पे में आप लोग अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं, दोस्तों नॉर्मली फोन पे रहता है ना, तो आप लोग का तभी अनेबल टू अकाउंट प्रॉब्लम आता है। आप लोग को क्या करना होगा ना, फोन पे का लेटेस्ट वर्जन का आरबीआई रजिस्टर्ड एनपीसीआई से कनेक्टेड फोन पे चाहिए होगा आप लोग को, जो गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर रहता है। आप लोग क्या करना, जो फोन पे एप्लीकेशन को अभी के टाइम पे अपने फोन में डाउनलोड किए हो, अनइंस्टॉल किए हो, आप लोग को क्या करना होगा, सिंपल सा इस पर टैप करके रखना, होल्ड करके रखना। यहां से आप लोग में डेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके इस फोन पे को ना आप लोग को अपने फोन से अनइंस्टॉल कर देना होगा, यहां से डिलीट कर देना होगा। दोस्तों जैसा कि यहां से मैं अपने फोन पे को डिलीट कर दिया हूं, आप लोग को भी डिलीट कर देना है। डिलीट दोस्तों फोन पे डिलीट हो जाने के बाद ना, अभी आप लोग जो यूट्यूब पर हमारा वीडियो वॉच कर रहे हैं, अभी के टाइम पे जो करंट टाइम यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को एक लाइक कर देना है, यहां से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब वीडियो के नीचे एक टाइटल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है ना, अनेबल टू ऐड अकाउंट या फोन पे अनेबल टू ऐड अकाउंट प्रॉब्लम। आप लोगों को क्या करना होगा, हमारा वीडियो अभी के टाइम पे कुछ वेब यूट्यूब पर वॉच करेंगे तो इस टाइटल पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे यहां से मैं टाइटल पर क्लिक कर रहा हूं, टाइटल पर क्लिक करने के बाद ऐसा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। दोस्तों यहां से मैं आप लोगों को ना फोन पे का लेटेस्ट वर्जन का आरबीआई रजिस्टर का लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है, यह फोन पे का लेटेस्ट वर्जन का ही लिंक है। अब आप लोग यहां से ना कुछ तरीके से इस पेज पर ही डायरेक्ट हो जाओगे। आप लोग यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहां से दोस्तों आप लोगों को ना फोन पे को डाउनलोड करना है। दोस्तों जब तक डाउनलोड है, यहां से आप लोग को वेट करना है। आप सभी लोग भाई लोग का यहां से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहां से डाउनलोड करना है, तभी आप लोग का अनेबल टू अकाउंट प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दोस्तों यहां से हमारा फोन पे डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड हो जाने के बाद यहां से ओपन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप लोग को क्या करना होगा दोस्तों ना, सिंपल सा इस ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखो दोस्तों फोन पे जब यहां से आप लोग डाउनलोड करोगे ना, तो पूरा ही इंटरफेस चेंज हो जाता है। बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है फोन पे में। तो आप लोग के सामने कोई का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले यहां से आ जाता है ना, लॉग इन इनटू फोन पे इंटर योर मोबाइल नंबर। दोस्तों आप लोगों को क्या करना होगा, यहां से सबसे पहले ना इसमें आप लोगों को इस वाले बॉक्स में अपने 10 अंकों का मोबाइल नंबर फिलअप करना है। जैसे लोग नंबर को फिलअप करोगे, उसके बाद में नीचे के साइड में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहां पर आप लोगों को प्रोसीड का। आप लोगों को सिंपली क्या करना होगा, इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग प्रोसीड पर क्लिक करोगे ना, वेरीफाई और मोबाइल नंबर के लिए लिखा हुआ आ जाएगा। आप लोगों ने यहां से अपने नंबर को वेरिफिकेशन कराना होगा। तो नंबर को कैसे वेरिफिकेशन कराते हैं, आप लोग क्या करना, यहां से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फॉरगेट पासवर्ड ट्राई अनदर वे का। आप लोगों को सिंपली क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना है। सबसे फर्स्ट में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वेरीफाई विद ओटीपी का। इस वाले ऑप्शन को आप लोगों को चूज करना होगा। देख सकते हो लाइव प्रूफ, जैसे मैं जो भी तरीके इस वीडियो में कर रहा हूं, आप लोगों को उन सारे तरीकों को करना होगा। सबसे पहले वेरीफाई विद ओटीपी पर क्लिक करना। अब इस नंबर पर ना डायरेक्ट एक 5 अंक का ओटीपी आएगा, जो कि ओटीपी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। तो लोडिंग और फोन पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहां से फोन पे एप्लीकेशन जो है ना, आप लोग से अलाउ करने के लिए परमिशन मांगता है। तो आप लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले यहां से लिखा हुआ आ जाएगा ना, बिलोजिंग दिस ऐप का। आप लोग को क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोबारा से परमिशन मांगा जाएगा। आप लोग इस वाले परमिशन को भी अलाउ कर देना। लोडिंग और फोन पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहां से आप लोग के सामने कोई का इंटरफेस आ जाएगा। अब कई सारे भाई लोग मिस्टेक क्या कर देते हैं ना, यहां से अपने बैंक अकाउंट को ऐड करने लगते हैं। तो फोन पे में अभी आप लोग को ना यहां से अपने बैंक अकाउंट को ऐड ना करके ऊपर के साइड में कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सबसे टॉप पर, जो कि देख सकते हो। आप लोग को क्या करना होगा, इस कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कट पर क्लिक करोगे, अब यहां से आप लोग से ना अलाउ का परमिशन मांगा जाएगा, दोबारा से अलाउ कर देना। नोटिफिकेशन का परमिशन मांगा जाएगा, यहां से अलाउ कर देना। सो दोस्तों यहां से आप अपना फोन पे एप्लीकेशन के जो है होम स्क्रीन पर आ चुके हो। अब यहां से मैं आपको बताता हूं, बैंक अकाउंट को ऐड करने से पहले आप लोग को अपने बैंक कस्टमर केयर से बात कर लेना है। सर हमारे में अनेबल टू अकाउंट प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, आप लोग का ना वो 101% ठीक कर देंगे। आप लोग अपने बैंक के कस्टमर केयर से कैसे बात करते हैं, चलो मैं आपको बताता हूं, लाइव प्रूफ करके दिखाता हूं अपने फोन में। आप लोग अपने फोन में उसी स्टेप को फॉलो करना। सबसे पहले यहां से ना आपके फोन पे के होम स्क्रीन पर ऊपर के साइड में एक क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप लोग को क्या करना होगा ना, इस क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करना है। जैसे इस क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करोगे, थोड़ा सा लोडिंग लेगा। यहां से ना लिखा हुआ आ जाएगा हेल्प सेंटर का। तो आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे आना था और यहां से नीचे स्वाइप करना, हेल्प टॉपिक लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बगल में व्यू ऑल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि देख सकते हो। व्यू ऑल वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहां से ऑल टॉपिक लिखा
लिखा हुआ आ जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, नीचे स्वाइप करना है। सबसे लास्ट में यहाँ से ना कॉन्टैक्ट योर बैंक अकाउंट लिखा हुआ आ जाएगा। आप लोगों ने अपने बैंक अकाउंट से कॉन्टैक्ट करने के लिए आप लोगों को सिंपली क्या करना होगा, कॉन्टैक्ट योर बैंक पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ना कॉन्टैक्ट योर बैंक अकाउंट लिखा हुआ आ जाएगा। प्लीज सिलेक्ट योर बैंक। दोस्तों यहाँ से आप लोगों को ना सबसे पहले क्या करना है, अपने बैंक नेम को खोल लेना। दे सकते हो सारे बैंकों का लिस्ट ओपन होकर आ गया। SBI बैंक, HDFC बैंक आ गया। यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, जिस भी बैंक में आप लोगों को ना अनिवल टू अकाउंट प्रॉब्लम आ रहा हो, सबसे पहले अपने बैंक के नेम को खोल लेना है। हमारा काफी दिनों से आ रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, आप लोगों का किसी अदर बैंक में हो सकता है। तो अपने बैंक के नेम को खोजने के बाद उसके बाद में यहाँ से एक एरो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कुछ तरीके से आप लोग देख सकते हो। आप लोग को क्या करना होगा, सिंपल से इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे अपने बैंक के नेम के सामने एरो वाले ऑप्शन पर नीचे स्वाइप करना। यहां से आप लोग एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कस्टमर सपोर्ट नंबर करके। आप लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, यहां से 2 नंबर देखने को मिला जो कि टोल फ्री नंबर है। आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपल सा इस नंबर पे टैप करके रखना है, होल्ड करके रखना है। इस नंबर को आपको कॉपी कर लेना अपने फोन में, या तो कहीं ना जाकर अपने डायल पैड में पेस्ट कर लेना। यहां से हमारे में डायरेक्ट कॉल का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करके यहां से अपने नंबर को जैसे आप लोग यहां पर पेस्ट कर दोगे, जैसे मैं इनसे बात करूंगा कस्टमर केयर से, आप लोगों ने मेरे तरह इनसे बात करना है। अब देखो दोस्तों, यहां से वीडियो को आपको छोड़ के नहीं जाना है बिल्कुल भी। मैं आपको बताता हूं कैसे इनसे बात करते हैं अनेबल टू अकाउंट प्रॉब्लम को लेकर। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहां से अपने कॉल को कनेक्ट करता हूं और आप लोग वीडियो में बने रहें, कैसे इनसे बात करते हैं, कैसे क्या होता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। स्वागत है। हिंदी में जारी रखने के लिए 1 और अपनी भाषा बदलने के लिए 0 दबाएं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ से ना लैंग्वेज चूज करने के लिए बोला जाता है, तो हमारा प्राइमरी भाषा जो कि यहाँ पर हिंदी है, तो मैं सिंपली यहाँ पर 1 क्लिक कर देता हूँ। हम ग्राहक सेवा अधिकारी से संपर्क करा रहे हैं, कृपया होल्ड कीजिए। ये कॉल हमारे गुणवत्ता विभाग के प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड की जाएगी। अपनी तो देख सकते हैं हमारा जो कि कॉल है कनेक्ट हो रहा है, आप लोग को वेट करना होगा। जान सकते क्या जानकारी चाहिए इससे संबंधित? जी मैम, जब भी मैं फोन पे में अपने बैंक अकाउंट को ऐड करने जा रहा हूँ, तो यहाँ से हमारे में बैंक अकाउंट ऐड ना होकर अनेबल टू ऐड अकाउंट लिखा हुआ आ जा रहा है। मैं फोन पे को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। जी, फोन पे ऐड नहीं हो पा रहा है? जी मैम, फोन पे में बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो पा रहा है। रजिस्टर नंबर से कॉल कर रहे हैं जी, समय दीजिएगा। ठीक है। तो देख सकते हो जैसे मैं इनसे बात कर रहा हूं, आप लोग को इनसे बात करना है। सबसे पहले क्या पूछते हैं कि आप लोग का जो बैंक अकाउंट में नंबर लिंक है, आप लोग रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल की हो, यस या नो में जवाब देना है। उसके बाद में यहाँ से आपका नेम पूछ सकते हैं, तो अपने नेम को बता देना है। उसके बाद में जो है ना आपका अकाउंट चेकअप होता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या ग्लिच है। यदि आप लोग का अपडेट वगैरह नहीं रहेगा तो ऑनलाइन ही आप लोग का अपडेट कर देती हैं, जो कि आप लोगों को यदि कोई बग या कोई प्रॉब्लम चल रहा हो तो यह प्रॉब्लम अनेबल टू अकाउंट का आपका ऑनलाइन ही सॉल्व हो जाएगा। जी मैम, नाम जान सकते हो? भोलेनाथ। जी, भोलेनाथ। जी धन्यवाद। देख सकते हैं जैसे मैं अपने नाम को बताया, आपको अपने नेम को बता देना है। अब उसके बाद में अकाउंट चेकअप होता है, आपको बने रहना है 2 से 4 मिनट। जैसे ही आप सब इनसे बात करोगे ना, ये आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से जैसे मैं इनसे बात कर रहा हूँ, आप लोग को अपने कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं करना है। यहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद ऑटोमेटिक जो है कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आप लोग क्या करना है, इनसे प्रॉपर बात करना है। 2 से 4 मिनट से बेसी भी आप लोग बात कर सकते हो, जो कि यहाँ से हमारा 2 मिनट हो चुका है। ऐसे आपको अपने बात को कर लेना है। उसके बाद में जो है यहाँ से आपका कॉल जो है ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ से हमारा ऑटोमेटिक कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब उसके बाद में आप लोगों ने जब इनसे बात कर लोगे, प्रॉपर बात करने के बाद, यह डेमो के लिए वीडियो था तो मैं इसमें थोड़ी देर बात किया हूँ। आप लोग ना इनसे बात कर लेना। बात को करने के बाद यहाँ से अब आप लोगों को अपने फोन पे को दोबारा से ओपन करना होगा। फोन पे को दोबारा से ओपन करने के बाद यहाँ से आप लोग अपने होम स्क्रीन पर चले आना। होम स्क्रीन पर आ जाने के बाद यहाँ से मैं आपको नया तरीका बताता हूँ, जैसे कि आप लोग अपने बैंक अकाउंट को कैसे ऐड करते हैं। बिल्कुल ही नया तरीका आ चुका है। आप लोगों को क्या करना होगा, फोन पे के ना होम स्क्रीन पर आ जाने के बाद ऊपर के साइड में यहाँ पर एक प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक डीपी लगा होगा। आप लोग का क्या करना, सिंपल से इस प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना। प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करने के बाद नीचे स्वाइप करना होगा। मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, इस मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही मैनेजमेंट पर क्लिक करोगे ना, नीचे स्वाइप करना। यहाँ से मोर ऑप्शन लिखा हुआ आ जाएगा। उसके नीचे यहाँ पर यूपीआई बैंक अकाउंट लिखा हुआ आ जाता है। दोस्तों आप लोगों को क्या करना होगा, इस यूपीआई बैंक अकाउंट पर आप लोगों को क्लिक करना है। यूपीआई बैंक अकाउंट पर क्लिक करने के बाद ना ऐड न्यू बैंक अकाउंट लिखा हुआ आ जाएगा। उसके नीचे सर्च बाय बैंक नेम का आप लोगों ने सर्च बाय बैंक नेम
नेम पर क्लिक करना है, या फिर देख सकते हो यहाँ से सारे बैंकों का लिस्ट ओपन होकर आ गया है। तो यदि आप लोग यहाँ से बैंक अकाउंट ना मिले तो आप लोग को सर्च बाय बैंक नेम पर क्लिक करना होगा। जिस भी बैंक में आप लोग का अनेबल टू अकाउंट प्रॉब्लम आ रहा था, यहाँ से आप लोगों ने अपने बैंक के नेम को सर्च करना होगा। जैसे कि यहाँ से हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रॉब्लम आ रहा था, मैं यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखता हूँ। यहाँ से हमारा बैंक अकाउंट शो हो जा रहा है, आप लोग को भी अपने बैंक के नेम को सर्च करना होगा। उसके बाद में यहाँ से आप लोगों ने अपने बैंक के नेम पर क्लिक करना है, फीचिंग और अकाउंट डिटेल लिखा हुआ आ जाएगा, आपको वेट करना होगा। दोस्तों लाइव प्रूफ देख सकते हैं, यहाँ से हमारा फोन पे में बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है, अनेबल टू अकाउंट जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ से आप लोग जब बैंक अकाउंट ऐड हो जाना है, यहाँ से कोई वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। आप लोगों ने सबसे पहले अपना यूपीआई पिन बनाना होगा, तभी आप लोग किसी के पास पैसों को भेज पाओगे, अपना बैंक बैलेंस चेक कर पाओगे। तो यूपीआई पिन को बनाने के लिए जहां पर मेरे में रीसेट पिन को ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप लोगों में सेट पिन का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सेट पिन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप लोगों को मैं एक न्यू इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। दोस्तों जिन भाइयों के पास यहाँ पर एटीएम डेबिट कार्ड नहीं है, वो लोग आधार कार्ड का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब आधार कार्ड से भी आप लोग फोन पे में अकाउंट बना सकते हो। अभी के टाइम पे मेरे पास एटीएम डेबिट कार्ड है, तो मैं एटीएम डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज करने के बाद कंटिन्यू करूंगा। और जिन भाइयों के पास एटीएम डेबिट कार्ड नहीं है, आधार कार्ड का ऑप्शन चूज करना, कंटिन्यू करना। हमारे पास एटीएम डेबिट कार्ड है, तो मैं एटीएम डेबिट कार्ड से बनाना चाहता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ से आप लोग जो ना वेरीफाई डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, इंटर द एटीएम डिटेल। दोस्तों आप लोगों को क्या करना होगा ना, यहाँ से अपने एटीएम डेबिट कार्ड के डिटेल को फिलअप करना होगा। कैसे फिलअप करते हैं, कैसे क्या करते हैं, आपका जो एटीएम डेबिट कार्ड है उस पर नंबर रहता है, बस केवल आपको लास्ट वाले को 6 अंकों को फिलअप करना होगा। उसके नीचे यहाँ पर एक्सपायरी डेट देखने को मिल जाता है, आपको इसको फिलअप करना। जो आप लोग का एटीएम डेबिट कार्ड का एक्सपायरी डेट है, आप लोग को यहाँ पर फिलअप करना होगा, और अपने कार्ड के नंबर को लास्ट वाले के 6 अंकों को यहाँ पर फिलअप करना होगा। दोस्तों एटीएम डेबिट कार्ड के एक्सपायरी डेट और नंबर को फिलअप करने के बाद यहाँ पर राइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस राइट पर क्लिक करना। कंटिन्यू जैसे ही क्लिक करोगे ना, यहाँ से अलाउ का परमिशन मांगा जाएगा। इस वाले परमिशन को आपको जरूर से अलाउ करना है। जैसे लोग अपने परमिशन को अलाउ करोगे ना, अभी आप बैंक की तरफ से 6 अंकों का एक ओटीपी भेजा, इस ओटीपी को रिसीव करने के बाद यहाँ पर फिलअप करना होगा। ओटीपी जो कि देख सकते हो यहाँ से हमारा ऑटोमेटिक फिलअप हो गया है, तो मैं सिंपली नेक्स्ट कर दूंगा। जिन भाई लोग के पास ओटीपी ऑटोमेटिक ना फिलअप हो, तो यहाँ से देख के करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आ जाएगा ना यूपीआई पिन क्रिएट करने के लिए 6 अंकों का। आप लोगों ना जब किसी के पास पैसे को भेजोगे तो इसी यूपीआई पिन को देना रहता है। तो यानी कि आप लोगों ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग यूपीआई पिन बनाना होगा। तो यूपीआई पिन बनाने के लिए अभी के टाइम पर जैसे मैं बना रहा हूँ 22 44 77, आप लोग मेरी तरह बना लेना। नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पर नीचे के साइड में, जो कि देख सकते हो, नेक्स्ट पर क्लिक करना। अब दोबारा से ना उसी 6 अंकों का यूपीआई पिन बनाने के लिए बोला जाता है, कंफर्म करने के लिए बोला जाता है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, उसी 6 अंकों को दोबारा से फिलअप करना है जो अभी आप लोग फिलअप किए रहोगे। उसके बाद में डन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस डन पर क्लिक करना। दोस्तों लाइव प्रूफ देख सकते हो, यहाँ से हमारा अनेबल टू अकाउंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद फोन पे का एक नया अकाउंट बन चुका है। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ अपने पैसे को कैसे भेजते हैं, अपना बैंक बैलेंस कैसे चेक करते हैं। दोस्तों फोन पे के होम स्क्रीन पर चले आना, यहाँ से बैक करके आप लोग अपने बैंक बैलेंस को चेक करने के लिए चेक बैलेंस पर क्लिक करना होगा। पैसे को भेजने के लिए ना 2 मोबाइल नंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है नीचे के साइड में, इस 2 मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करके कुछ का ऑप्शन शो हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना होगा, सर्च मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। जिनके पास पैसे को भेजना चाहते हो उनके 10 अंकों का मोबाइल नंबर सर्च करना, उनका नंबर यूपीआई आईडी होता है। जैसे लोग उनके नंबर को सर्च करोगे ना, उनका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। प्रोफाइल ओपन हो जाने के बाद यहाँ से नीचे के साइड में एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इंटर और अमाउंट चैट का। आप लोग क्या करना है, जितना भी पैसा भेजना चाहते हो यहाँ से आप लोग अपने अमाउंट को सिलेक्ट करना। पे का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नीचे के साइड में, इस पे पर क्लिक करना। अब दोस्तों यहाँ से आप लोग के सामने थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद में आप लोग के सामने यहाँ से मांगा जाएगा ना इंटर योर पिन। दोस्तों अभी जो आप लोग जो अपने 6 अंकों का पिन बनाए थे, आप लोग अपने पिन को यहाँ पर फिलअप करना। जैसे ही पिन को फिलअप करोगे ना, सेंड पे का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पे का आप लोग पे पर क्लिक करना। दोस्तों लाइव प्रूफ देख सकते हो, यहाँ से हमारा पहला पेमेंट हो चुका है अनेबल टू अकाउंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद। दोस्तों अब आप लोग को ना इस वीडियो को एक लाइक कर देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।